नमस्ते एवरीवन। आज हम पर्यावरण विधि के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले जो भी उपबंध है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 से 17 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 10 में वर्णित प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को सशक्त कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रवेश और निरीक्षण के लिए सशक्त व्यक्ति को किसी भी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रवेश का अधिकार सभी उपयुक्त जगह पर होगा। ऐसा व्यक्ति अपेक्षित सहायता के साथ किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है। ऐसा व्यक्ति निम्न में से किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है। कृत्यों करने के लिए यानी कुछ एक्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए। दूसरा है अनुपालन की जानकारी के लिए। इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए किसी भी निर्देश, आदेश, नोटिस प्राधिकरण की अनुपालना की जानकारी करने के लिए। तीसरा है परीक्षा या परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जैसे उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी सारवान पदार्थ का। तलाशी लेने के लिए किसी ऐसे स्थान पर तलाशी लेने के लिए जिसके बारे में ये विश्वास हो कि उस स्थान पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, तो वह तलाशी ले सकता है। पांचवा है अधिग्रहण करने के लिए यानी सीज करने के लिए। किसी भी संयंत्र, उपकरण, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य साधारण वस्तु का अभिग्रहण करने के लिए इस पर जब ये विश्वास हो कि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत या इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा अधिग्रहण पर्यावरण प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए आवश्यक हो। किसी परिसंकट में पदार्थ से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश में सहायता करे। ऐसे प्रवेश एवं निरीक्षण के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रवेश एवं निरीक्षण से बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा उसमें विलंब भी नहीं करे। धारा 10(2) ये कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य के पालन में बाधा डालना धारा 10(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 10(2) के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कोई उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया चला रहा है अथवा परिसंकट पदार्थ की हैंडलिंग कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवेश निरीक्षण के लिए सशक्त व्यक्ति की सभी प्रकार से सहायता करने के लिए बाध्य है। अधिनियम की धारा 10(2) और 10(3) के अनुसार ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा जो कोई उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया चला रहा है या किसी परिसंकट में पदार्थ का हैंडलिंग कर रहा है और बिना किसी युक्तियुक्त कारण के
केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति की सहायता में असफल रहता है, तब केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति के कर्तव्य के पालन में जानबूझकर बाधा डालता है या विलंब करता है, अपराध का दोषी होगा। तलाशी और अधिकरण के संबंध में लागू की जाने वाली विधि। धारा 10(4) के अधीन ली जाने वाली तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध ठीक वैसे ही लागू होंगे जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के बारे में किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं। अतः इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 94, 100 एवं 105 में वर्णित विधि लागू की जाती है। एक केस हुआ मेसर हीरालाल छगनलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रवेश, तलाशी, निरीक्षण एवं अधिग्रहण अविधि माना जाएगा यदि निम्नलिखित सावधानी नहीं रखी गई है तो। जैसे पहला है, प्रवेश, तलाशी या अधिग्रहण से पूर्व संबंधित को सूचना दिया जाना। सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के बीच प्रवेश एवं निरीक्षण नहीं किया जाना। निरीक्षण के साथ पाई जाने वाली एवं अभिग्रहित की जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करना। ऐसे स्थान में कोई महिला हो तो वहां से हट जाने का अवसर प्रदान किया जाना। लास्ट है, ऐसे समय पर कम से कम 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपस्थित रखना तथा सूचियों पर उनके हस्ताक्षर कर लेना आदि। अगर इन सभी का पालन नहीं किया जाता है तो वे तलाशी और प्रवेश अविधि माने जाएगा। ये इस वाद में बताया गया था। इस तरह आज हमने पर्यावरण संरक्षण के आदि प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।